वापसी। शिवानी ने 10 साल बाद अपने पैतृक गांव लौटने का फैसला किया। शहर की भागदौड़ और अकेलेपन से थक चुकी थी। बचपन की वो मिट्टी, वो हवाएं और वो टूटा फूटा सा पुश्तैनी घर, सब कुछ उसे बुला रहे थे। लेकिन गांव में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सड़कें सुनसान थीं, बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे और लोग भी उसे अजनबी निगाहों से घूर रहे थे। वह अपने घर पहुंची, जो अब जर्जर हो चुका था। दीवारों पर सीलन, लकड़ी के दरवाजे चरमराते हुए खुले और अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा थी। पहली रात शिवानी ने घर को थोड़ा साफ किया, फर्श पर बिछी धूल को हटाया और एक पुरानी अलमारी से चादर निकालकर बिस्तर पर डाल दी। रात को लेटी तो सन्नाटा उसे काट खाने को दौड़ रहा था। घड़ी की टिक टिक बहुत तेज लग रही थी। आधी रात को उसकी नींद एक अजीब सी आवाज से टूटी। ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा होकर धीमे धीमे सांस ले रहा हो। उसने झट से टॉर्च उठाई और वहां रोशनी डाली, लेकिन कुछ नहीं था। वह मुस्कुराई, शायद डर मेरी थकान का हिस्सा है। पुरानी अलमारी। अगली सुबह वह घर की सफाई में जुट गई। आंगन में एक कोना था, जहां कभी उसकी दादी तुलसी लगाती थी। वहां अब मिट्टी भी काली पड़ चुकी थी। तभी उसे आंगन के एक कोने में दबा हुआ कुछ लकड़ी का हिस्सा दिखा। खुदाई करने पर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी बाहर आई, जो पूरी तरह बंद थी। उस पर पुराने समय के ताले लगे थे। शिवानी ने जब ताले को तोड़ने की कोशिश की तो अचानक उसका हाथ कट गया। खून बहने लगा, लेकिन अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना गुड़िया पड़ा था। काले बाल, सफेद चेहरा और लाल आंखें। गुड़िया उसे देखती हुई सी लग रही थी। शिवानी को कुछ समझ नहीं आया। वह गुड़िया को बाहर ले आई और पुराने कुएं के पास जाकर फेंक दिया। उसे लगा बस यही बुरी चीज थी जो उसे बेचैन कर रही थी। शुरुआत होती है। रात को फिर वही आवाजें आने लगी। अब की बार खिड़की नहीं, बल्कि दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आहट आई। फर्श पर धीमे धीमे खुर्राट की आवाजें, जैसे कोई अपने नाखून घसीट रहा हो। शिवानी डर के मारे बिस्तर से उठ नहीं पाई। तभी अलमारी अपने आप खुल गई और सामने वही गुड़िया बैठी थी, पूरी गीली, जैसे कुएं से अभी निकाली गई हो। अब की बार उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। शिवानी चिल्लाई, लेकिन आवाज खुद उसके गले में ही घुट गई। अगले दिन वह गांव के पुराने पुजारी से मिली, जो उसे पहचानते थे। तू वापस क्यों आई बेटी? वो घर छोड़ क्यों नहीं देती? पुजारी ने पूछा। क्या मतलब बाबा? वहां कोई चीज है जो मुझे देख रही है। पुजारी ने भारी आवाज में कहा, तेरे दादा के जमाने में एक तांत्रिक गांव में आया था। उसने उस घर में रहना शुरू किया और काला जादू करता था। गांव वालों ने उसे मार दिया, लेकिन मरते वक्त उसने एक शाप दिया, मेरी आत्मा इस घर की हर चीज में बस जाएगी। वो अलमारी उसी की आत्मा की कैद है उसमें। जो उसे छूता है उसका पीछा वो करता है। शिवानी का चेहरा सफेद हो गया। अब मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, गुड़िया को फिर से अलमारी में बंद करो और उस अलमारी को जला दो, मगर याद रखना वो शांत नहीं रहेगी। अंतिम रात। शिवानी ने हिम्मत जुटाई। रात को अलमारी में गुड़िया को रखा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, सारे कमरे की लाइट चली गई। एकदम सन्नाटा छा गया। दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई, फिर दीवारें कांपने लगी। अलमारी अपने आप खुल गई और गुड़िया हवा में तैरने लगी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। तू मुझे जला नहीं सकती, एक डरावनी आवाज गूंजी। शिवानी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, जो पुजारी बाबा ने सिखाया था। अचानक आग की एक लपट अलमारी से निकली और पूरे कमरे में फैल गई। गुड़िया चीखी। उसकी चीख इंसानी नहीं थी, जैसे 100 आत्माएं एक साथ चीख रही हों। आग बढ़ती गई और गुड़िया खुद जलने लगी। वह छटपटाई, चिल्लाई और फिर धुएं में बदल गई। सुबह गांव के लोग दौड़ते हुए शिवानी के घर पहुंचे। पूरा घर राख हो चुका था, लेकिन शिवानी घर के आंगन में बेहोश पड़ी थी। पुजारी ने कहा, अब वो आत्मा मुक्त हो गई है। शिवानी ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर डर तो था, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, ये घर अब फिर से जिएगा, उसने कहा। सीख, बुराई चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, एक ना एक दिन उसका अंत होता है,
लेकिन उसे खत्म करने के लिए हिम्मत, विश्वास और सही ज्ञान की जरूरत होती है।